प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित फोरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदों चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन परो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तीन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याह में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिनो, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जाओ मैं सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी,
नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री बिहारीदास जी की साखी इनके माध्यम से स्वामिनी की उदारता को दर्शाया जा रहा है। ये श्री हरिदासी की जो लाडली है, कुंज बिहारनी है, ये कितनी उदार है, याकू आप या दोहा के माध्यम से बिहारीदास जी दर्शा रहे हैं। ऐसी स्वामिनी साह बनी, कह रहे भैया मुझको ऐसी लाडली मिली है, ऐसी स्वामिनी मिली है, मोकू तो सब साहिबन की साहिब मिली है। जितनी भी अपने को उदारता वाली स्वामिनी बने हैं भैया, मोकू तो उन सब उदाहरण की शिरोमणि स्वामिनी मिली है। जैसी उदारता ते भरी स्वामिनी है, वैसी ही उदारता ते भरी ये हरिदासी हो है। तो ऐसी स्वामिनी साह बनी रसिक अनन्य उदार, जो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रस के अनन्य है गए हैं, जो श्री स्वामी हरिदास जी के नाम रूप गुणन में रंग गए हैं, जिन्हें स्वामी हरिदास जी के रस के अलावा, स्वामी जी महाराज की चर्चा के अलावा जिन्हें कछु और नहीं भावे है, उन पे तो ये हरिदासी की लाडली इतनी उदार रही आवे है, इतनी उदार रही आवे है कि उनकी ये हरिदासी की लाडली कृपा करवे के काजे उनके ऊपर महाराज आतुर हैं। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारी ललित लाडले अपने जान निकट बैठे। तो श्री बिहारीदास जी महाराज या दोहा में स्वामिनी के स्वभाव को जो वर्णन कर रहे हैं, बोले भैया मोकू तो उदाहरण की शिरोमणि स्वामिनी मिली है, पर ये उदार उन्हीं पे होवे जो स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण जिनने अनन्यता पूर्वक ग्रहण करी है, जिन्हें स्वामी हरिदास जी के अलावा या रस से वत न नीरस, जिनको या रस के अलावा और रस नीरस लगते हों, स्वामी जी के सिवाय जिन्हें कछु और भातो नहीं होए, उनके ऊपर उदार है ये। आप यो सोचो कि स्वामी जी की शरण में आए के और हम महाराज औरन की हूँ शरण में जाते रहें, और ये लाडली ये स्वामिनी हम पे उदार बनी रही में, ऐसा भैया असंभव है। ये बिहारीदास जी ही कह रहे हैं कि रसिक अनन्य उदार, जो रसिक स्वामी जी की शरण में अनन्यता पूर्वक आए हैं, उन पे ये उदार हैं। बिहारीदास प्रसन्न भय दियो आहार विहार। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने जैसे ही स्वामी जी की शरण अनन्यता पूर्वक ग्रहण करी, मोपे तो ये स्वामिनी इतनी प्रसन्न भई, इतनी प्रसन्न भई कि महाराज इनने मोकू बिहार को ही आहार दे दियो, और कही कि बिहारीदासी तू नेत्र भर भर के हमारे या नित्य जो नव नवाए मान, जब बिहार में हम दोनों जुगल मगन रहे आमे हैं, तू वह बिहार को अब नेत्रन ते भर भर के अवलोकन कर। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि बिहारीदास प्रसन्न भय, स्वामिनी इतनी प्रसन्न भई, इतनी प्रसन्न भई कि दियो आहार विहार। जो आवश्यकता ही, जाकी भूख ही, वो स्वामिनी ने करुणा करके दया करके महाराज मुझको बिहार को आहार दे दियो। अब आप आगे के दोहा में समझाए के कह रहे हैं कि सब सारन को सार सुनी,
बोले भैया मैं तो को सब सारन को सार समझाई के और तोते कह दे रहे हूं, तू मेरी बात को मन लगा के सुन। सब सारन को सार सुनी और सब तत्वन को तत्व। ये जो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को जो बिहार है, स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीति है भैया, ये सब सारन को सार है और सब तत्वन को ये तत्व है। जितने भी रस तत्व हैं उन सब रस तत्वन को ये सार तत्व है। ये तो सब सारन को सार सुनी सब तत्वन को तत्व, बिहारी दास अनन्य मत। या सार बिहार को निहारवे के काजे, या सार रस तत्व को ग्रहण करवे के काजे बिहारी दास जी करें भैया तुम्हें स्वामी जी की शरण अनन्यता पूर्वक ग्रहण करनी पड़ेगी। स्वामी जी के है के स्वामी जी को ही गानो लड़ानो पड़ेगो। तो बिहारी दास अनन्य मत, ये हमारो मत है कि स्वामी जी की कृपा हमें कैसे प्राप्त भई, वाही को हम आपको कछु यहाँ नुक्सा समझा रहे हैं, अपनो विचार दे रहे हैं। स्वामी हरिदास जी की कृपा भैया हमें तब प्राप्त भई जब मन क्रम वचन ते हम स्वामी जी महाराज की शरण में आए गए। तो बिहारी दास अनन्य मत, बड़ो ममत्व एकत्व। जादिन स्वामी हरिदास जी की शरण कोई भी मन क्रम वचन ते ग्रहण कर ले वे भैया, इतनी ममता करे हैं ये जुगल, इतनी ममता करे हैं। या श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया के माध्यम से दर्शा रहे हैं कि चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नाय। बोले भैया हम ना तो काहू के चेला हैं और ना ही हम काहू के गुरु हैं। ये जो कृपा को देश है, ये जो रस को देश है भैया, ये गुरु और चेला के पाठ ते भी बहुत आगे को है। गुरु अपने को गुरु ना समझे और शिष्य अपने को शिष्य ना समझे। गुरु केवल स्वामी हरिदास जी महाराज के सन्मुख करवे के काजे माध्यम है, वरना गुरुन के गुरु तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ही हैं। तो जिनके शिष्य बन गए हैं उन गुरुन को कभी अपनी गुरुता को घमंड नहीं करना चाहिए। ये रस देश तो महाराज अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। अभिमान को तज के आप स्वामी हरिदास जी महाराज की अनन्य शरण ग्रहण करके जब आप नाम गुण में लग जाओगे तो आपके अनंत युग अनंत काल के जो श्रम है महाराज, जो भी आपको यातनाएं झेलनी पड़ी है, जो भी आपको परिश्रम भयो है, वो महाराज यही जन्म में सब खत्म हो जाएगा। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। और बाद जन्म जन्म के श्रम को मिटावे को सरल साधन कहा है। तो बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं प्रगट ललिता रूप, ये स्वयं गौर श्याम की आनंद स्वरूपा श्री ललिता ने ही तो श्री हरिदासी बपू धारण किया है। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नामई रटा। ये गौर श्याम को जो आनंद को जो स्वरूप है, वह स्वरूप को निज नाम श्री हरिदास है। श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक कवित्व में याकू दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं कि देख सुखरास श्री हरिदास निज नामनी। ये जो श्री हरिदास नाम है, ये प्रिया लाल को, गौर श्याम को, लाडली लाल को रखो भयो निजी नाम है। ये तभी तो कहिए कि श्री हरिदास भजन तो ये माने भलो। जो प्रिया लाल के सुखन की राशि है, जो सुखन को
सार है, वो ही सुखन के सार को निज नाम श्री हरिदास जी है। तो देख सुखरास श्री हरिदास निज नामनी, छबीली की छाह बाह गहे निज कुंज माह, जैसी ये तैसी वे तहां तनमन अभिरामनी। बिहारीदास जी बोले स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी मेरी समझ में आए गए हैं, अब मोको कछु भी समझने की आवश्यकता नहीं रही है। मेरे स्वामी जी कैसे हैं, स्वामी जी की कृपा से मेरी समझ में भली प्रकार से स्वामी जी को स्वरूप आए गए है। ललिता रूप पलट प्रगटे, श्री बिहारी दास कृपा पहचानो। स्वामी जी की कृपा से ही स्वामी जी को मैं पहचान पाया। ये स्वयं जो गौर श्याम के हृदय की सुख की सलिता ही, सुख की नदी ही, वाही नदी ने, वाही ललिता ने महाराज ये श्री हरिदासी बपू धारण कियो है। तो बिहारी दास अनन्य मत बड़ो ममत्व एकत्व। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि मैंने यहाँ कहा देखो, मैंने जितनी ममता प्रिया लाल के भीतर देखी, कौन के प्रति देखी, जो स्वामी जी की जिनने अनन्य शरण ग्रहण कर रखी है। तो ये जो रस देश है ये गुरु और चेला के पाठ से बहुत आगे को है भैया। यहाँ तो स्वामी हरिदास जी ही या रस देश के सर्वे सर्वा हैं। तो भगवत भगवत कहे करें नहीं हम बिन केला, नैक भगवत दासी नहीं दिखाई देवे, सहचरी नहीं दिखाई देवे, तो ये प्रियालाल बिहार नहीं करे हैं। कितनों ममता को देश है, कितनों राग द्वेष की तो जहां गंध हु नहीं है, केवल अगाध समुद्र रस को जो है वामे ही दिनों दिन महाराज ये मगन रहे आमे हैं। ऐसे उपासकन को स्वभाव भी यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए। जो स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में आए गए हैं, जो अपने को रसिक समझ रहे हैं, उनको जीवन भी भैया राग और द्वेष से परे रहना चाहिए, एकदम ममता से भरो होना चाहिए। उनके भीतर ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू यहाँ जाइयो वहां मत जाइयो, बातें बात करियो बातें मत करियो। स्वामी जी के रसकन को स्वरूप तो महाराज एक पके भय फल के समान होना चाहिए। जैसे पको भय फल जो होवे वो अपने मन में ये विचार नहीं करे है कि भैया मैं जो मोए खरीदेगो, जो मोए अपनावेगो, मैं बाकी यहाँ नहीं जाऊंगो। कोई बाय भाव ते श्रद्धा ते लेके जाए वो भैया बाकी यहाँ चलो जाए है। स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को स्वभाव तो एक छायादार वृक्ष को सो होना चाहिए। जैसे वृक्ष की छाया में कोई भी आ सके है, ठीक यही प्रकार से सबके भीतर तो बिहारी जी महाराज विराजे भय हैं। अब हो कासों बैर करो, ऐसे कहत पुकारो, श्रीमुख घट घट हो बिहरो। तो जितनी ममता बोले मैंने यहाँ देखी, बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं ऐसी ममता तो कहूं अन्यत्र देखने को मिली ही नहीं। बड़ो ममत्व एकत्व, और इतनी एकता देखी, इतनी एकता देखी, इतनी ममता देखी। बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहत ये सखी नय कुन बिसरत, और कहत हमरे तनमन प्रीत निज तेरी। बोले या सहचरी की प्रीति ते ही हम जीवित हैं, प्रेम सहेली के प्रेम को गावत ललना लाल। यदि प्रिया लाल वहां कछु रट रहे हैं, जप रहे हैं, तो वो भी श्री हरिदास नाम अर्थात या प्रेम सहेली के सुजस को ही वर्णन करे हैं आपस में। सहेली में कहिए सखी तोते कछु न दुराई हो, तू मेरे हित प्राण। बोले अरी सखी, अरी बिहारी दासी, अरी ललिता में तोते कछु नहीं छिपाऊंगी, तू तो
सब दिन मेरे हित के काजे ही तैने ये स्वरूप धारण कियो है। तू तो मेरी प्राणन की हूँ प्राण है, तू मेरे हित प्राण, तै मेरे रस बस कियो बर सुंदर सुघर सुजान। तैने मेरे ही रस के वशीभूत मेरे प्रियतम कर दिए हैं, कर राखे हैं हे बिहारी दासी। तू मेरी प्राणन की हूँ प्राण है। कितनी ममता है, कितनो एकत्व है, इतनो एकत्व है। हर बात को ये हरिदासी ते ही कहे हैं। सहेली मेरो लाल बिहारी ऐसो रग मग्यो, ये स्वामिनी और बिहारी दासी ते हरिदासी ते कह रही हैं, ऐसे रंग में रंग्यो भयो है। बोले तो सो छिन छिन मन मिले हो बहुत कहूंगी, और बोलो मेरो मन तो हरिदासी तो ही ते मिले है, बिहारी दासी तो ही ते मिले। मैं तोते प्रियतम की सब बातन को और कहूंगी और कहूंगी। रस भीने बिहारी बिहारी दास जी महाराज को रचित पद है, वामे आवे है। हो ही लेत प्रीत परचो अली, अली माने हरिदासी बिहारी दासी, अरी बोले बिहारी दासी मैं अपने प्रियतम की प्रीति को परचो छिन छिन में लेती रही आऊ हूं। हो ही लेत प्रीत परचो अली, ये अति प्रेम प्रवीण। ये प्रियतम प्रेम में कितने प्रवीण हैं, मोते कितनो प्रेम करे हैं। याते एकत्व कहे हैं, कितनो एकत्व है या सहचरिते स्वामिनी को। तो बड़ो ममत्व, कितनी ममता है, कितनी एकता है। जो भी कछु कहें वह हरिदासी ते ही कहे हैं। बड़ो ममत्व एकत्व, बोले मुकु ऐसो रस देश दियो है स्वामी जी ने, जहां ममता को और एकता को कोई और छोर नहीं है। ये देश अगाध ममता ते भरो भयो है, और सहचरी की और प्रिया की और लाल की जैसी एकता यहाँ देखने को मिली है। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाते, करोड़ों करोड़ों नाते को लेके मैं आपके संग रही आऊंगी। मैं एक पलक को भी आप पे अलग नहीं रह सकूं हूं। ये सहचरी की ममता प्रियालाल के प्रति, और प्रियालाल की ममता बोले भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। कहाँ है हरिदासी, कहाँ है भगवत दासी, हमारे बिगर बिहार भी नहीं करे हैं। तो ऐसो ममता को देश स्वामी हरिदास जी महाराज की अनन्य शरण ग्रहण करवे के काजे मोकु प्राप्त है गयो है। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज या दोहा में समझा रहे हैं। बोले कहत सुनत है या रसई श्री गुरु दियो समझाए। अब मेरो जो मन है भैया, या ही रस को वर्णन करवे में प्रसन्न होवे, और रसन को सुननो समझनो ये मेरो मन नहीं चाहे है। तो कहत सुनत, और मैं स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं, जब वे या रस को सुनावे भैया, मैं काननते भर भर के सुनू हूँ। आपको ये भी बात समझ लेनी चाहिए कि स्वामी हरिदास जी के सुजस को सुनवे के मूल श्रोता ये बिहारी बिहारिन हैं। जो कोई स्वामी हरिदास जी महाराज के सुजस को वर्णन करे है, महाराज ये प्रिया लाल बा के हृदय में विराजमान है के स्वामी हरिदास के जी के सुजस को श्रवण करे हैं। या के मूल श्रोता ये प्रियालाल है। स्वामी जी को सुजस ही, सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरी सर्वदा प्रियालाल अपने श्रवणन में भर भर के पी में है। जो कोई हरिदासी के सुजस को सुनावे, वाके ऊपर ये प्रियालाल अपने तन मन प्राण न्योछावर कर दे हैं।
तो कहे तो सुनत हैं या रसही, बोले भैया मुझको कहवे में भी यही रस अच्छो लगे और सुनवे के काजे भी मुझको मेरे कान यही रस के काजे आतुर रहे हमें। कहे तो सुनत हैं या रसही श्री गुरु दियो समझाए। यहाँ गुरु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने मोकू ये सब या रस को स्वरूप समझाए दियो है। देखो जो कोई स्वामी जी की अनन्य शरण ग्रहण करेगो, यहाँ तो या रस को समझाए बारे वर्तमान में गुरु की बहुत ज्यादा कमी है। केवल या रस को स्वामी जी ही समझा सके हैं। आज के जो गुरु बने बैठे हैं भैया, इनने मानो या रस को ठेका ले लिया होए या अपने को यूं सोच रहे हों कि भैया हम तो स्वामी जी के रस देश के मालिक बन गए हैं। भैया आप या भ्रांति में मत रहो, या के मालिक तो स्वामी हरदास जी ही थे और स्वामी हरदास जी ही हैं और स्वामी हरदास जी ही रहेंगे। स्वामी जी की जो शरण मन क्रम वचन ते अनन्यता पूर्वक ग्रहण करेगो और स्वामी जी की रीति रहनी में रहेगो, वो ही या रस को अधिकारी बन सके है। स्वामी हरदास जी की रीति रहनी कहा और कैसी है, या को ये सब अपनी वाणी में वर्णन करके नहीं, और महाराज यहाँ हम लोग उनको मार्ग बताए गए हैं कैसे स्वामी जी की रीति रहनी में हम लोग उनको ढलनो है, चलनो है, रहनो है। ये स्वामी जी की रीति रहनी बिहारी दास जी ने अन्य अन्य जो स्वामी जी के अनुयायी जन भय हैं उनने महाराज सब प्रकार से आपको वर्णन किया है। वह रहो रवि हृदय में बिहारी दास हिताय, जो मोकु स्वामी हरिदास जी ने समझायो है, जो मोकु स्वामी हरिदास जी ने दर्शायो है। जिन जिन लोगों के भीतर महाराज या वस्तु की चाहना की और महाराज एक आग लगी है, अर्थात चाह बड़ी है, अर्थात लगन लगी है, उन लोगों के कार्य ये समय समय पे प्रत्यक्ष प्रकट है के कभी स्वप्न के माध्यम से और तो कभी प्रकट है के या वस्तु को दर्शाते रहे हमें, या को प्रकट प्रमाण ये दास राधिका दास हु है। जा समय स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को यहाँ समझाए बारो कोई नहीं मिलो तो मन में बड़ी भारी एक टीस ही कि या सेज को कहाँ समझे या रस को कैसे समझे। वाणी को अध्ययन इतनो कियो, अन्य वाणी को भी अध्ययन खूब कियो जीवन में, पर जो वस्तु हृदय में चुभ रही ही, हृदय की जो मांग ही, वह वस्तु को कहूँ तक कोई भी यहाँ दर्शाए और बताए बारो नहीं हो। बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी जो पुराने फाटक निधवन में रहो करते हैं, उन्होंने 1 2 3 सूत्र जरूर याद दास को दिए कि भैया ये सेज विहार है, ये सुरति विहार है, ये अखंड विहार है, ये एक रस विहार है। पर उनकी फिर वृद्धा अवस्था आ गई और अपने ठाकुर जी वहाँ ते निधवन ते यहाँ आ गए ललित कुंज में, तो यहाँ कोई भी समझावे बारो नहीं मिलो। तब श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने ही कृपा करके और श्री बिहारी दास जी, श्री ललित किशोरी दास जी, श्री भगवत रसिक जी, श्री रूप सखी जी, जिनको आप वंदना में और नाम सुनते आए हो कि इन लोगों की जिन जिन लोगों की वंदना करी है उन सब लोगों ने आए के और या राज का दास पे कृपा करी, तब ही या वाणी को इतना विस्तार इनकी कृपा ते ही है पायो। भैया ये बहुत ही गहरी बात है। स्वामी जी की कृपा स्वामी जी ने अपने ही बा में रख राखी है कि भैया मेरी ही शरणागत जन जान दर्शावत प्रियमान, जो अनन्य शरण मेरी ग्रहण करेगो वही को ये वस्तु प्राप्त होगी भैया, और उनको ये प्राप्त नहीं हो सके। तो बिहारी दास जी कह रहे हैं जो स्वामी हरिदास जी ने मोको समझायो है वही रस मेरे हृदय में घर कर गयो है, मेरे हृदय में उतर गयो है। उत्तर बातें कहें जो भीतर उतर जाए, जो मन को भा जाए, तो भैया स्वामी हरिदास जी ने बिहारी दास जी को विधिवत पढ़ायो है।
मन मानो जिय जानो लहो, मोसो श्री हरिदास प्रगट भय के कहो। और ये ही रस काउ समय श्री नागरीदास जी महाराज के निवेदन करने पर श्री बिहारी दास जी ने उनको समझाया है। और ये ही रस और फिर महाराज ललित किशोरी दास जी के हृदय में जब बहुत ज्यादा और महाराज या रस की चाह बढ़ी, तब श्री बिहारी दास जी महाराज ने प्रकट है कि श्री ललित किशोरी दास जी को ये रस समझाया है। और महाराज तभी तो वो कह रहे कि श्री गुरुदेव की साही विमय अमनेक अनन्य भय अलबेला। यहाँ गुरुदेव को भाव ये बिहारी दास जी हैं। और एक दोहा में वो यही कह रहे हैं कि गुप्त रीत हरिदास की बिरला कोई बूझ, पूछ बिहारी दास को जिन समझायो मूझ। कोई ब्रज नायक कहे कोई रास विलास, समर केली हरिदास की चाहो तो सुमिर बिहारी दास। बोले भैया बिहारी दास जी की कृपा ते ही और ये रस मेरे हृदय में यानी रस में प्रवेश किया है। तो यहाँ बिहारी दास जी के हृदय में स्वामी हरिदास जी ने रस को और महाराज भर दिया है। तो कहे तो सुनत है यार सही श्री गुरु दियो समझाए, वह रहो रमि हृदय में बिहारी दास हिताए। हित कहे प्रेम ते। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे भैया अब जो मेरा मन है अब वो या रस के अलावा और रस चाहे नहीं है। अपने चौबुला में बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास दई है दिलासा, या रस बिन सब निरस निराशा। बोले भैया या रस के अलावा यदि कोई और रस मोय समझावे तो मोय वो रस नीरस लगे है। मोकू तो या रस के अलावा कोई रस भावे ही नहीं है। तो रस शैली पैयत भैया तुम बहे फिरो सौ गैल। आगे के दोहा में श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि आप रस भी चाहो और हजार हजार ठौरन पे सैकड़न सैकड़न जगह पे तुमने मन भी दे रखो है। करुआ और गुदरी की रहनी में रहवे के काजे आप यो सोचो कि भैया मैंने तो स्वामी जी को भेष धारण कर लियो है, हाथ में मट्टी को करुआ ले लियो है, रज के पात्रण में मैंने खाना शुरू कर दियो है। बोले भैया हमें तुम्हारे बारे में सब जानकारी है कि तुम कितने सच्चे हो और कितने कच्चे हो। तो रस शैली पैयत भैया तुम बहे फिरो सौ गैल, गूदर डारे गरे में घर में कई छैल। तुम अपने घर में ही अपने को बहुत बड़ो समझो कि हम तो भैया स्वामी जी के है गए। रज की चीपिन में खाना शुरू कर दियो, महाराज रज के गिलासन में खाना शुरू कर दियो, रज के करुआ में रहना शुरू कर दियो, और गुदरी डार के गरे में रज लगाए के अपने को तुम यूं सोचने लगे कि भैया हम तो बहुत बड़े रसिक संत हैं। देखो भैया ये वाणी मेरी नहीं है, ये श्री स्वामी बिहारी दास जी कृत वाणी है। बिहारी दास जी जो कह रहे हैं वाही को भाव उनकी ही कृपा ते कछु यहाँ दर्शायो जा रहे है। तो भैया ये सब ठग विद्या बग कहे बगुलाते। बगुला अपने को बहुत बड़ो संत समझे है, नदी के किनारे और एक पैर ते महाराज खड़ो रहे आवे है, और मछली इतनो विश्वास करे हैं कंठी और तिलक बारे में। और जैसे ही या को एक तो रंग सफेद हो गए बगुला को, वो देखे कोई संत जल में एक पैर ते तपस्या कर रहे हैं, और जैसे ही मछली आमे महाराज चरण स्पर्श करवे के काजे महाराज ये टप कर जाए है। ऐसे ही आज ये बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया ऐसे ही आज के ये साधु हैं। देखो 500 साल पहले लिख गए हैं, इनने भेष तो ऐसा बना रखो है कि आप इन्हें पहचान नहीं पाओगे कि कागा कोयल हंस बग गुबरीला मधुपान,
भगवत बरन समान दो, क्रिया पृथक पहचान। ये भगवत रसिक जी महाराज अपने दोहा में कह रहे हैं, कौवा और कोयल एक जैसे लगे हैं, हंस और बगुला भी एक जैसे लगे हैं, पर भैया जो हंस होवे वो तो केवल दूध पीवे है, और बगुला तो भैया ऐसो कपटी होवे कि वो तो भैया मछली आई और टप कर जावे। और ऐसे ही गुबरीला जो गोबर को कीड़ा होवे है, वो और भौरा दूर से एक जैसे लगे हैं, पर भौरा तो महाराज रस पान करे है, फूल को पराग पान करे है, और वो तो भैया भिष्टा को पान करे है। भगवत बरन समान दो, क्रिया पृथक पहचान। भगवत रसिक जी कह रहे भैया ठीक यही प्रकार से आज जो साधु स्वामी जी के हैं, आज जो साधु को भेष धारण किए हुए हैं, उनकी क्रिया को आप ढंग से पहले समझ लियो। इनके भीतर कहा है, कहीं ये गोबर की कीड़ा तो नहीं है, कहीं ये विषय वासना में लिप्त तो नहीं है, कहीं ये साधु बनने की आड़ में कहूँ घर परिवार को पालन पोषण तो नहीं कर रहे हैं भैया। स्वामी जी के जनन को, स्वामी जी के रसकन को तो भैया इतनो सावधान रहना पड़े है, इतनो सावधान रहना पड़े है कि जा दिन ते घर त्यागो हुए, बा दिन ते घर की धीरी भी चढ़ नहीं सके हैं, क्योंकि ये परम बैरागिन को देश है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो इनने महाराज घर को ही समारवे के काज साधु को भेष धारण कर रखो है, और ये परिवार को ही पाल पोस रहे हो भैया या साधु भेष के माध्यम से। तो ये गुदर डार गरे में, ये भैया हाथ में करुआ और मट्टी के बासन में भोजन करके, गले में गुदरी डाल के, रज लगाए के, और अपने को यूं सोचें कि हम तो स्वामी जी के इतने बड़े रसिक संत हैं कि भैया हम तो ज्यादा कोई विरक्त है नहीं। ये घर में कई ये छैल घर में ही रह रहे हैं और अपने को यूं सोच रहे हैं कि हम तो भैया स्वामी जी की रस रीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो ऐसे लोगों के काजे आप भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि इनकी क्रिया को पहचान लियो। बिहारी दास जी भी कह रहे हैं, तो शोध सजाती संग। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया पहले आप इन सजातियों को शोध लियो, समझ लियो, तब इनको संग करियो। 300 बांध अनन्यपन, तब लागे रस रंग। ये रस को रंग आपको तब लगेगा जब इन सजातीन को, इन रसकन को, ये स्वामी जी के जो आज बने बैठे हैं, इनको आप शोध लोगे। एक जगह बिहारी दास जी यूं भी कह रहे हैं, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। इनके संग को भैया आप समझ के करियो, कहूँ ऐसा ना है जाए कि ये भीतर कछु है और बाहर कछु है। तो रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। तो बोले जो चाहे गुरु संधि को, गुरु माने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने, और जो रस दर्शायो है वह रस को आप यदि प्राप्त करना चाहो तो शोध सजाती संग। आपको जो स्वामी जी के जन हैं उनमें भी एक शोध संस्थान बनाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनकी क्रिया कैसी है, उनकी रहनी रीति कैसी है। याकूब बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जो चाहे गुरु संधि को शोध सजाती संग। फिर बोले जब आपकी समझ में आ जाए कि ये हमें या रस रीति को दर्शाए देंगे, बोले 300 बांध अनन्यपन, फिर आप उनके अनन्य है जइयो। फिर आप उनके नित्य प्रति दर्शन करियो, आपको ये वस्तु हस्तामल है जाएगी। भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे, जीवन मुक्त होए ता क्षण में फेर न भवजल आवे। भैया ये तुम्हें जन्म जन्म से मुक्ति दिवा देंगे और स्वामी जी बिहारी जी के चरणन में तुम्हें लगा देंगे। ये तो 300 बांध अनन्यपन, तब लागे रस रंग। ये जो रस को रंग है, ये जो स्वामी जी की रस रीति है भैया, वे ही समझा सके हैं।
जो पे घर ही को सुख सूझे। जो लोग साधु भेष धारण करके भैया घर में ही रह रहे हैं, घर वारिन के ही हाथ को प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और घर की ही दिनचर्या में रात दिन अपने मन को अटकाए बैठे हैं, तो कृत्य विमुख विमुखन की आशा। ये बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया ये सन्मुख नहीं है स्वामी जी के, ये विमुख है। ये द्वारे दुख बूझे, इनके दरवाजे पे जाओगे, इनते कछु भी बात सुनोगे समझोगे तो भैया तुम्हारे हाथ दुखी ही लगेगो। स्वामी जी की रसरीति ये कैसे समझा सके हैं। ये तो भैया जायो भोरी भेड़ को कियो चाहे ऐण, ऐण अनन्यन ही फवे जिन मिल मैटी मैण। जिनने लोक वेद की सारी मर्यादान को और महाराज उल्लंघन कर दियो है, जो सब प्रकार के बंधन से मुक्त है गए हैं, वे ही या रस रीति में महाराज प्रवेश कर सके हैं। आज के प्रसंग को भी यही समापन किया जा रहा है। श्री हरदास श्री हरदास।